एक गांव में एक चोर रहता था और उसका नाम था शेरा चोर। और वो जो शेरा चोर था ना, वो चोरी करने में बड़ा ही बहुत ज़्यादा मशहूर था। अब वो उसकी मशहूरी इस बात से थी कि वो पूरा का पूरा दिन सारे घरों का जायज़ा लेता है ना, और जब रात हो जाती, अगर उसको कोई घर पसंद आता ना, तो जब रात हो जाती तो वो छत फलांग के, यानी कि दीवार फलांग के, तो सारी चोरी करके भाग जाता। ये अब वो एक दिन ऐसे ही चक्कर लगा रहा था गांव का चोरी करने के लिए, यानी कि जायज़ा लेने के लिए वो चक्कर लगा रहा था। अब उसको एक बाबे का घर पसंद आता है, यानी कि वो उसको लगता है कि ये भारी घर होगा, तो इसीलिए मैं इसके अंदर थोड़ा बहुत। वो अपने दोस्तों के पास जाता है और अपने दोस्तों से कहते हैं, कोई भाई उसके दो दोस्त होते हैं, सही है। अब वो अपने दोस्तों कहते हुए, बात सुनो, मेरे पास ना एक आइडिया है जिससे हम लोग 1-2 साल तक ना आराम से बैठ के खाना खा सकते हैं। उसका दोस्त बोले, क्या आइडिया है तेरे पास, है ना? तो वो बोला कि मुझे ना अभी, मैं जैसे तुम लोग को मेरे चोरी करने का तरीका तो पूरा पता होगा। जैसे कि आज मैं राउंड लगा रहा था, चक्कर लगा रहा था, तो मुझे घर दिखा। मेरा ना थोड़ा सा उस घर की तरह दिल बैठ रहा है कि उसके अंदर क्या पता कुछ हो, निकल जाए, हमारे नसीब के अंदर होगा तो। अब वो लोग, वो जो होते हैं ना उसके दोस्त, वो कहते हैं, नहीं भाई, हम लोग नहीं कर रहे। अगर वो हमें बाबे ने पकड़ लिया, बाबे का घर था वो, अगर उस बाबे ने हमें पकड़ लिया, वो हमें काजी की अदालत में लेके जाएगा और काजी साहब फिर हमारे दोनों हाथ काट देंगे। अभी तो हम लोग चोरी करने के लायक है ना, फिर हम लोग चोरी करने के भी लायक नहीं। तेरे हाथ तो कटेंगे ही कटेंगे, साथ में तो हम दोनों के भी कटवाएगा, इसलिए हम नहीं कर रहे। अब वो कहते हैं, कर लो भाई, कर लो, देख लो, 1-2 साल तक तुम लोग फ्री में खाना खा सकते हो। अब उसके दोस्त मान जाते हैं खाने के लिए। अब वो उसके दोस्त, अब वो जो चोर होता है ना, अब वो रात होने का इंतज़ार करता है। अब रात होती है तो वो उस बाबे के घर के छत, मतलब के दीवार फलांग के, तो उस कमरे को ढूंढने लग जाते हैं कि जहाँ पे वो सोना चांदी होता है। अब उसको मिल जाता है वो वाला कमरा। अब बाबे को भी पता लग जाता है कि यहाँ पे मेरे घर में चोर आ गए। पर वो चोरों को ऐसा नहीं करता कि मैं अभी जागा हूँ, वो एकदम ऐसा करता है जैसे वो फुल गहरी नींद में। अब वो जब चोर पूरे कमरे के अंदर चले जाते हैं ना, तीनों के तीनों चोर अच्छे तरीके से, तो पीछे से कुंडी लगा देता है बाहर से। अब वो बाबा शोर मचाने लग जाता, मेरे घर पे चोर आ गए, मेरे घर पे चोर आ गए। अब उन तीनों चोरों को काजी की अदालत में लेकर जाया जाता है। अब वो काजी कहता है, हाँ भाई, किसने चोरी करी है? अब वो कोई कहता है, इसने चोरी करी है। अब वो कोई कहता है, किसने चोरी करी है? मैंने नहीं करी, इसने करी है। अब कोई कह रहा है, किसने करी? मैंने नहीं करी। ऐसे ही है। वो काजी को समझ नहीं आ रहा था कि असली बंदा है कौन, कि जिसने उनको वो दिल बहलाया है उसका चोरी करने का। अब वो जो काजी का बेटा होता ना, वो कहता है, काजी साहब, मैं अभी आपको 10 मिनट दे दो, मैं आपको ज़रा बता देता हूँ कि कैसे इनको अभी सेट करना है। मैं अभी आपको पहचान के बता देता हूँ कि कौन है इनमें से, किसने आइडिया दिए है, उसको फिर आप सवाल दे देना। अब वो एक कुर्सी के ऊपर बैठता है काजी का बेटा, और सबको सामने अपना बुलाते हैं, उनसे कहते हैं कि मैं तुमने एक कहानी बता रहा हूँ, सही है? उसको ध्यान से सुनना। एक ना औरत होती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा गरीब होती है। वो दूर शादी हो जाती है उसकी, माँ बाप से बहुत दूर। अब वो बेचारे गरीब से थी, सही है ना, उसके पास इतना पैसे तो नहीं, इतना उसके पास खाना था। अब वो, लेकिन एक दिन उसके बाप की ना तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लग गई। अब वो उसको पता लगा, तो वो अपने शौहर के पास गई और उससे कहा कि मुझे ना अपने बाप को पता लेने जाना है, तो क्या तुम मुझे थोड़ा से पैसे दे सकते हो? तो उसका शौहर बोलता है, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है। अब वो कहती है, उसकी बीवी कहती है कि भाई, मुझे मिलने जाना है, क्या पता मेरा बाप कब मर जाए, जब मर्जी मर जाए, हैं, तो मुझे मिलने जाना है। अब उसका शौहर कहता है, मेरे पास पैसा तो नहीं है, पर मैं ये जो हमारे पास 10-15 मुर्गियाँ ये है ना, बकरियाँ, इनमें से मैं 1-2 बेच के आ जाता हूँ, और उनमें से जो पैसे आएंगे उनसे तुम ट्रेन पे चले जाना अपना बाप के पास। अब वो कहती है, ठीक है। वो उसका जो होता है ना शौहर, वो बकरियाँ बेच के आ जाता है मंडी में।
अब वो उसको पैसे दे देता है, अब वो टिकट करवाती है और ट्रेन के अंदर बैठ जाती है। अब थोड़ी सी आगे जाने के बाद उसको ना थोड़ी सी डकैती कर लेते हैं, डकैत आ जाते हैं ट्रेन के अंदर। वो कहते हैं कि चल भाई जो सामान है तेरे पास वो निकाल, अब तू चल शाबाश। अब वो औरत कहती नहीं नहीं मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, वरना गोली मार देंगे हम तुझे। अब वो औरत कहती है नहीं नहीं मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं अपने बुजुर्ग और वो तब बीमार बाप से मिलने जा रही हूँ। अब वो जो होते हैं ना डाकू, कहते हैं चल या तो चली जा, तुझे हमने माफ़ किया। अब थोड़े से वो और आगे जाती है तो वहाँ पर उसको चोर दिख जाते हैं। अब वो चोर कहते हैं हाँ भाई चल भाई जल्दी निकाल अपना सामान, वरना फिर हम लोग भी तुझे गोली मार देंगे। अब वो चोर कहते हैं हाँ भाई जल्दी जल्दी अपना सामान निकाल। अब वो जो औरत होती है कहती है चोर भाई मैं तो अपने बुजुर्ग और बूढ़े बाप का पता लेने जा रही हूँ क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। अब वो चोर कहते हैं हाँ चल ठीक है। अब उसके सामने मेहरबानी मांगती है चोरों के सामने। अब वो चोर कहते हैं अच्छा तू मेहरबानी मत मांग, ये तो चली जा, लेकिन अगर अगली बार तू दिख गई तो फिर हम लोग तुझे नहीं छोड़ेंगे। अब वो जो होता है ना काजी का बेटा, वो कहता है कि अब इस कहानी में से सबसे अच्छा कौन था, उसका शौहर जिसने बकरियां बेची थी वो अच्छा था, या फिर डकैत अच्छे थे, या फिर चोर अच्छे थे, बताओ मुझे। तो अब वो जो होता है ना शेरा, वो कहता है भाई चोर अच्छे होंगे ना, उसने मेहरबानी मांगे तो वो उसने छोड़ दिया। अब वो काजी साहब से कहता है काजी साहब यही है वो शेरा, ये चोर, इसको आप जाके जो मर्जी करें इसके साथ, क्योंकि देखें जो बंदा खुद काम जो करता है ना, काजी साहब पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता लगा, तो वो काजी साहब से कहते हैं काजी साहब देखें बात सुने, अब जो बंदा कोई काम करेगा तो उसको सपोर्ट करेगा ना, जैसे भी आप वकालत करते हैं है ना, तो आप उसको सपोर्ट करेंगे ना। तो इस तरह अब ये चोर है, सही है ये चोर है, तो अब ये अपने काम को सपोर्ट कर रहा है ना, यानी कि चोरी करता है। इसके चोर को सपोर्ट नहीं किया जिसने अपनी 3-4 बकरियां बेच दी बीवी के खातिर, सही है। इसने वो डकैत को भी तो ये सपोर्ट कर सकता था, डकैतों ने भी तो ऐसा किया था चोरों की तरह। तो काजी साहब उसको पकड़ के ले गए। अब काजी साहब उसको अपने वकालत के अंदर लेके जाते हैं और उसके दोनों के दोनों हाथ काट देते हैं, और उन 2 जो चोर होते हैं ना उनके भी हाथ काट देते हैं। अब काजी साहब कहते हैं, अब वो दोस्त उसके नीचे निकला कि देखें, अब वो जो था ना चोर, उसने बस अपने काम को सपोर्ट किया, उसने ना ही वो शौहर को सपोर्ट किया उसके। तो दोस्तों इसका नतीजा निकला कि बुराई का जो साथ देता है वो भी बुरा ही होता है। अल्लाह हाफिज़।